राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम आपको सुनाएंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की कथा। उससे पहले सुनाएंगे सीता माता की नित्य की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य है। अब आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम जी ने कहा, सीते आप कुएं के पाल पर जाके बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आए उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। तभी वहां एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, अरे बहन मेरे 12 वर्ष की नितनेम की कथा सुन लो। वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारी नितनेम सुन तो लूंगी, मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास भी मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती और वह यह कहकर अपने घर को चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा और कहा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद यह उसी का फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले ही दिन वह वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कथा सुन लो। सासू बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ दूध बताशे पियो राम, सूत का पालका मीठो राम, साल दुसालो पठो राम, साल दुसालो ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके बिगड़े काम, घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बड़ी ही अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सास अपने घर को चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी पहले से की तरह सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास बोली, बहू जो दोस्त तू लगाकर आई थी अब वही दोस्त मैं उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास ने बताया कि वह तो सीता माता है। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तू भी सुन ले। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पियो राम, सूत का पालका मीठो राम, साल दुसालो पाठो राम, साल दुसाले ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके बिगड़े काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बड़ी ही अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजन करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आंच तो दे दो। तो बहू बोली, आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे उठकर करती क्या हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं और फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छाएं भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी ऐसी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। तो बहू ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम,
माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासे पियो राम, सूत का पाल का मीठो राम, साल दुसालो पाठो राम, साल दुसालो ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके बिगड़े काम, घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बड़ी ही अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। सीता माता, जैसे आपने उन सभी के खाली भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना को पूर्ण करना। सभी प्रेम से बोले सीता माता की जय। अब आपको सुनाएंगे कृष्ण भगवान की एक कथा। कृष्ण के सच्चे भक्त गोपाल चरवाहा की कहानी। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। कभी कभी ईश्वर सबसे बड़े विद्वान, तपस्वी या शास्त्र गातों के नहीं, सबसे सरल, सबसे भोले और सबसे अग्र हृदय के सामने प्रकट होते हैं। यह कथा एक ऐसे ग्वाले की जिसने ना शास्त्र पढ़े, ना व्रत जाने और ना ही पूजा का विधान जाना था, लेकिन जिसके भीतर गुरु के वचन के लिए प्राण देने की साहस था और ईश्वर के नाम के लिए अटूट विश्वास। यह कहानी सिखाती है भगवान विधि से नहीं, भाव से मिलते हैं, और जब कोई भक्त गुरु की आज्ञा को अपने प्राणों से भी अधिक मान लेता है तो स्वयं भगवान उसके सामने आकर भोग ग्रहण करते हैं। तो आइए सुनते हैं गोपाल चरवाहा और गोविंद के साक्षात दर्शन की अद्भुत, भाव विभुर और आत्मा को झंझोर देने वाली कथा। पहले ऐसा होता था कि यदि कोई व्यक्ति सबकी गायें चराता था तो गांव के लोग उसके घर अन्न भिजवा देते थे और अपनी गाय उसे चराने के लिए दिया करते थे। ऐसे व्यक्ति को ग्वाला या चरवाहा कहा जाता था। वह सैकड़ों लोगों की गायें चराता और उसके घर अन्न व अन्य आवश्यक सामग्री भिजवा दिया करता था। गोपाल चरवाहा ना तो एक अक्षर पढ़ा लिखा था और ना ही उसने कभी भगवान का नाम लिया था या कोई धार्मिक चर्चा सुनी हो। उसका परामर्श था कि कोई संबंध नहीं था, वह बस गायें चराता, जंगल में रहता। उसकी पत्नी उसे भोजन पहुंचा दिया करती और गांव वाले परिवार चलाने के लिए उसे सामग्री दिया करते, क्योंकि वह सबकी गायें चराता था। ना तो उसे किसी का धर्म का ज्ञान था, ना ही किसी साधना का। एक दिन उसने देखा कि जंगल से संतों की एक मंडली चली आ रही है जो श्री राम जय जय राम का कीर्तन कर रही थी। उनके कीर्तन को सुनकर उसे बड़ा ही आनंद आया। उसे लगा कि संत जन कितने भाव विभोर होकर झूम झूम कर गा रहे हैं। उसने किसी से कोई बात नहीं की, बस उनके कीर्तन की धुन और नाम पकड़ लिया। वह पूरा कीर्तन तो नहीं सुन पाया, लेकिन राम नाम उसे याद रहा। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की थी। उसने कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, कोई धार्मिक कार्य भी नहीं किया, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और ना ही कभी सत्संग सुना, कुछ भी नहीं। लेकिन अब उसे अलौकिक रूप से नाम में मिठास महसूस होने लगी। कभी कभी वह जोर जोर से गाने लगता तो कभी कभी नाचने भी लग जाता। जब वह इस तरह नाचता गाता तो आसपास के लोग उसे का उपहास करते। लोग कहते, ऐसा करने से क्या मिलेगा, नाम जाप से क्या होगा। उसने कहा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इससे कुछ मिलेगा, मैं तो बस ऐसे ही गा रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। क्या इस तरह का गाना गलत है? मुझे तो अच्छा लगा, जैसे संत जन गा रहे थे मैंने भी वैसे ही गाना शुरू कर दिया। आप लोग समझते हैं कि यह गलत है। उन्होंने कहा, तू मूर्ख है, तुझे क्या समझ में आएगा। और ऐसा कहकर वे उसका मजाक उड़ाते। उसके मन में एक बात आई, कोई तो मुझे प्रणाम देगा, जो नाम मैंने संतों के मुख से सुना है वह परम सत्य है। क्या वह परम सुखकारी है? क्या सचमुच इससे वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है? कोई तो ऐसा मिले जो यहाँ सब कुछ मुझे बताए। जब किसी के हृदय में ऐसी सच्ची आकांक्षाएं उत्पन्न होती है तो प्रभु स्वयं मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। ऐसे भाव से जब कोई पुकारता है तो भगवान मिल ही जाते हैं। एक दिन जब लोग उसका उपहास कर रहे थे, उसी समय उसने देखा कि एक परमहंस संत लंगोटी पहने, हाथ में कमंडल और दंडधारी धारण किए वहां से गुजर रहे थे। वह दौड़कर उसके चरणों में गिर पड़ा और उसकी विनती करते हुए बोले, महाराज जी, एक बात बता दीजिए, जो राम नाम मैं जप रहा हूँ उसी को लेकर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्या इसमें मेरा कल्याण होगा?
क्या मुझे बैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है? इस पर उन संत भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह भगवान का अत्यंत ही मंगलमय नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक सतगुरु की आवश्यकता है। यदि तुम गुरु कृपा पात्र बन जाओ तो उपहास करने वालों की बात तुम्हारे मन को छू भी नहीं सकेगी और निश्चित रूप से तुम्हें भगवत साक्षात होंगे। यह सुनकर वह भाव विभोर होगा और उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगा, महाराज, आप ही मेरे लिए गुरु बन जाइए, आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। संत बोले, बेटा, मैं इस समय तीर्थ यात्रा पर हूँ, अभी यह संभव नहीं है, लेकिन यदि तुम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे कल्याण के लिए निश्चय ही तुम्हारे सतगुरु देव प्राप्त होंगे। बेटा, तेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है क्योंकि तू संतों में श्रद्धा रखता है। मेरी बात पर विश्वास करना, तू एकांत में बैठकर पुकारना, प्रभु को बोल, तुझे सतगुरु अवश्य मिलेंगे। इतना कहकर वह संत तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। अब वह ग्वाला एकांत में जाकर साधना करने लगा। कभी वह पेड़ों पर चढ़कर दूर तक देखने की कोशिश करता कि कोई संत आ रहे हैं क्या। उनके लिए भोजन पहुंचा दिया जाता, वह खा लेता, गायें चराता और मन ही मन एक खोज में लगा रहता कि मुझे मेरे सतगुरु मिल जाए। बहुत समय बीत गया पर उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उसे पूरा भरोसा था कि जैसे उस परमहंस संत ने कहा था, यदि तुम सच्ची भावना करोगे तो सतगुरु अवश्य ही मिलेंगे। वह बात सत्य होकर रहेगी। और फिर एक दिन वही हुआ। एक तेजस्वी महात्मा तीव्र गति से उसकी ओर आते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही उनके मन में यह बात उठी कि यह वही है, यही मेरे सतगुरु है। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही उनके चरणों का स्पर्श किया, एक बिजली सी उसके शरीर में दौड़ आई और उसी क्षण उस ग्वाले के हृदय में यह दृढ़ भाव जागा कि अब बात बन गई, क्योंकि गुरु मिल गए। उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। उसे सहज ही अनुभव हो गया कि वह संतों की भविष्यवाणी सुनकर प्रकट हुए सतगुरु है। उसने उन संत से विनम्रता से कहा, प्रभु, कृपा करके मुझे वह गुरु मंत्र दीजिए जो मुझे इस भवसागर से पार करा दे। संत ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसा ही होगा। कोई दक्षिणा नहीं दी जाती, दीक्षा नहीं दी जाती। पहले जाकर स्नान कराओ, फिर हम एकांत स्थान में बैठेंगे और तुम्हें उपदेश देंगे। वह बोले, महाराज, मैं एक जंगली आदमी हूँ, गायें चराता हूँ, हमारे किसी घर बाहर से ना कोई लेना देना है, ना किसी संसारिक व्यवहार है, भोजन तो ऐसे ही आ जाता है। संत बोले, अच्छा, तो पहले स्नान करके तो आओ। स्नान करके वो लौटा और दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। संत बोले, मैं तुझे कुछ नियम दूंगा जिनका पालन तुम्हें करना होगा। वह बड़ी सरलता से बोला, महाराज, मैं तो एक सीधा साधा ग्वाला आदमी हूँ, ना मुझे आपके सारे नियमों का पालन कर पाऊंगा, ना किसी व्रत का, और ना ही कोई मेरा कठिन साधना कर सकता हूँ। आप देख ही रहे हैं कि मेरी हालत, 50 साल का हूँ, बिल्कुल अनपढ़ हूँ, कोई धर्म कर्म नहीं जानता, बस गायें चराता हूँ। मुझसे बहुत सारे नियमों का पालन नहीं हो सकेगा, लेकिन कृपा करके कोई एक नियम दे दीजिए और मैं वचन देता हूँ, चाहे प्राण चले जाए पर उस नियम का पालन जरूर करूंगा। गोपाल की सरलता और दृढ़ निष्ठा को देखकर वे संत भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, तुझे एक नियम देता हूँ। हमारे आराध्य श्री कृष्ण और आज से तेरे भी आराध्य गोविंद होंगे। तेरे लिए यही नियम है, जब तक तुम गोविंद को भोग न लगा लो तब तक कुछ मत खाना। चाहे सूखी रोटी मिले, दूध मिले, छाछ मिले, जो कुछ भी मिले, पहले गोविंद को अर्पित करना, फिर भोजन करना। गोपाल ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे प्राण भले ही चले जाए, लेकिन आज के बाद बिना गोविंद को भोग लगाए मेरी जीवा पर कुछ नहीं जाएगा। वह तो सीधा सच्चा हृदय वाला था। अब तो गोपाल आनंद से झूम उठा, क्योंकि उसे गुरु देव मिल गए थे, गुरु मंत्र मिल गया था और इष्ट देव गोविंद भी मिल गए। इसके बाद गोपाल के घर में से भोजन आया। भोजन में केवल चटनी और रोटी थी। वह एकांत में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और प्रेम पूर्वक बोला, आओ गोविंद, भोग लगाओ। अब गोपाल चरवाहा मन ही मन विचार करने लगा, श्री कृष्ण तो आ ही नहीं रहे। गुरुदेव ने कहा था कि बिना भोग लगाए कुछ मत खाना। वह पूरे दिन भगवान की प्रतीक्षा करता रहा। वह सोचता रहा कि गुरुजी ने तो कहा था कि भगवान घट घट में विराजमान है, तो वे कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। वह भीतर ही भीतर जाप करता रहा, बार बार कहता रहा, आओ भगवान, यह भोग पाओ। लेकिन प्रभु प्रकट नहीं हुए। रात्रि हो गई। जब देखा कि प्रभु नहीं आए तो उसने वहां भोजन उठा लिया और गाय को खिला दिया, स्वयं भूखा ही रहा। दूसरा दिन फिर उसके घर से भोजन आया। उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, उसे जल से शुद्ध किया और उस पत्ते पर भोजन सजाया।
फिर वह भाव विभोर होकर स्वर से भगवान को पुकारने लगा, आओ प्रभु, गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि बिना आपको भोग लगाए कुछ भी ग्रहण नहीं करना। लेकिन आज भी भगवान प्रकट नहीं हुए। शाम हो गई। उसने फिर वह भोजन उठाया और अपनी गायों को खिला दिया। स्वयं फिर से उपवास कर लिया। गोपाल चरवाहे की आयु 50 वर्ष की थी। वह दिन रात गाय के पीछे दौड़ता था और भूखा भी था। धीरे धीरे उसके शरीर से की सामर्थ्य कम होने लगी। बहुत दिन बीत गए। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन। वह बस यही सोचता रहा कि प्रभु, चाहे प्राण निकल जाए, हम गुरु की आज्ञा नहीं तोड़ सकते। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन गुरु की आज्ञा का आह्वान नहीं करूंगा। शरीर की दुर्बलता बढ़ती गई, लेकिन गोपाल चरवाहे की निष्ठा में कोई कमी नहीं थी। वह केवल एक साधारण चरवाहा था जिसकी कोई पूर्व साधना नहीं थी, किंतु गो सेवा के पुण्य और नाम जाप की कृपा से उस संतों का विशेष स्नेह प्राप्त हुआ और गुरु कृपा से उसके शरीर के भीतर भगवान की दर्शन की इच्छा जागृत हुई। साधना के कारण उसके शरीर की हड्डियां दिखने लगी। उसकी पत्नी ने पूछा, भोजन तो मैं रोज लाती हूँ, आप रोज मुझसे भोजन लेते हैं, फिर क्या आप उसे ग्रहण नहीं कर रहे? उसने उत्तर दिया, यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने गुरु द्वारा दिए साधना को किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। वह मन ही मन केवल यही सोच रहा था कि गुरुदेव ने कहा है कि भगवान आएंगे और जब तक वे नहीं खाएंगे तब तक मैं भी कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। हालांकि गुरु का उद्देश्य कुछ और था। गुरु का आशय था कि आप भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण कीजिए और भजन कीजिए, तो गुरु मंत्र के प्रभाव से आपका मांस पटल पर भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन गोपाल सीधा साधा व्यक्ति था, इसलिए उसने यही समझा कि जब तक भगवान स्वयं साक्षात आकर नहीं खाएंगे तब तक उसे भी कुछ नहीं खाना। 18 दिन बीत गए। गोपाल ने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। गोविंद भी अपने भक्तों की निरंतर सुध लेते रहते हैं। 19वें दिन उसकी पत्नी पुनः भोजन लेकर आई और पूछा, क्या आप किस रोग से ग्रस्त हैं? आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मैं आपकी सेवा के लिए यहीं रुक जाऊं या फिर आपको घर चलना चाहिए? गोपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस इतना कहा, तुम घर चली जाओ, मैं ठीक हूँ। फिर उसने पेड़ से एक पत्ता लिया, उस पर जल छिड़का और भगवान को पुकार कर कहा, भगवान आओ, भोग लगाओ। शाम हो गई और फिर उसने वह भोजन गाय को खिला दिया। वह विचार करने लगा कि अब तो मेरा अंत अंत समय निकट है। मेरे जैसे अधम के पास भगवान तो नहीं आएंगे, वह तो साक्षात ईश्वर है। लेकिन मैं अपने गुरु का वचन नहीं तोड़ सकता। चाहे प्राण निकल जाए, मैं गुरुदेव की आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। 27 दिन बीत गए। उसने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। अब न चलने की शक्ति शेष थी, न पत्ता लाने की और ना ही जल छिड़कने की। जिस पात्र में उसकी पत्नी भोजन लाई थी, उसे उसने लेटे लेटे उसे ही खा खोला और कहा, प्रभु, मुझे पता है आप इस शरीर से नहीं मिलेंगे, पर आप यह जान लें कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। आपकी उसकी यह दशा देखकर उसकी पत्नी ने कहा, अब तो यदि आप कहेंगे तब भी मैं वापस नहीं जाऊंगी। आपकी यह स्थिति मुझसे देखी नहीं जा रही। गोपाल ने इशारे से कहा कि बस आज तुम चली जाओ, केवल आज भर के लिए जाओ। कल से जैसे तुम्हारे मन हो वैसे ही करना। उसे आभास हुआ कि आज शायद प्राण पखुर उड़ जाएंगे, इसलिए उसने पुनः आग्रह किया, आज तुम चली जाओ, फिर कल से जैसे तुम चाहो वैसा करना। गोपाल के अश्रु अविरल बह रहे थे। वह लेट निरंतर रो रहा था। उसने धीरे से भोजन का पात्र खोला और भोग प्रभु को अर्पित करते हुए अंतर्मन से कहा, प्रभु, अब यह तो स्वयं आकर से भोग को ग्रहण करो या मुझे अपने धाम बुला लो। वह मुझे अपने हाथों से खिला देना, मेरा अंतिम भोग है। तब उसे एक मधुर स्वर सुनाई दिया। गोपाल उसे चौंक कर आंखें खोली। जैसे ही दृष्टि उठी, वह पीतांबर, वही मोर मुकुट, वही मुरली, वही करधन और वही निपुणों की झंकार, वही ललित त्रिभंगी रूप जैसे गुरुदेव ने बताया था, वैसा ही अनुपम सौंदर्य धारण किए हुए प्रभु श्री कृष्ण गोपाल के समक्ष खड़े हुए थे। ना कोई गाय उन्हें दिखाई पा रही थी, ना कोई चरवाहा, केवल गोपाल ही प्रभु के उस दिव्य रूप का दर्शन कर पा रहा था। क्योंकि भगवान जब किसी से मिलते हैं तो उसे सर्वप्रथम दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। उसने सामने देखा, श्री कृष्ण खड़े हैं, वही ललित त्रिभंगी मुद्रा, वही अद्वितीय सौंदर्य, वही दिव्य अभंग जिसका वर्णन करना असंभव है। तेज इतना परख रहा था कि गोपाल की आंखें उसे सहन नहीं कर सकी। उसने आंखों को मूंद लिया, तब देखा कि मानस पटल पर वही भगवान विराजमान है। फिर जब आंखें खोली तो वही प्रभु साक्षात सम्मुख खड़े थे।
गोपाल ने कांपते हुए संकेत किया, प्रभु मुझसे उठा नहीं जा रहा, मैं लाचार हूँ, आप ही कृपा करके निकट आ जाइए। प्रभु ने उसका संकेत समझ लिया और उसी क्षण स्वयं गोपाल के समीप आ गए। गोपाल ने अपने अश्रुपूरित नेत्र से प्रभु को निहार कर फिर झुककर अपना मस्तक प्रभु के चरणों में रख दिया। आंखों से बहते हुए आंसू अब प्रभु के चरण पखार रहे थे। प्रभु ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उसी क्षण गोपाल का दुर्बल शरीर पुष्ट हो गया और उसके भीतर बाहर का सारा दुख, संताप और क्लेश मिट गया। भगवान बोले, प्रिय गोपाल, अब तू रो मत, देख मैंने तेरे प्रेम से सनी हुई इस सूखी रोटियों को अभी ग्रहण करता हूँ। भगवान वहीं बैठ गए, उसके घर की सूखी रोटियां खाने लगे। प्रभु बोले, गोपाल, मुझे त्रिभुवन का कोई भी वैभव, पूर्ण भोग, वैसा संपन्न प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं तो ऐसे ही प्रेम भरे अन्न का अभिलाषी हूँ। जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, मैं उससे अवश्य ही मिलता हूँ। जो प्रेम पूर्वक मुझे खिलाता है, मैं उसका भोग अवश्य पाता हूँ। मैं किसी वस्तु का भाव का भूखा हूँ। अब तो तेरे जीवन में कभी दुख, क्लेश, लेश मात्र भी नहीं रहेगा। तू अब घर जा। अब तुझे किसी गाय की चुराने की आवश्यकता नहीं। तेरे वंश में लक्ष्मी का निरंतर वास रहेगा। तुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। गोपाल अब कुछ समझ भी नहीं पाया था और भगवान मुस्कुराते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अभी गोपाल जी भरकर प्रभु को देख भी नहीं पाया और ना ही कुछ कह पाया। भगवान ओझल हो गए। अब वह व्याकुल होकर विलाप करने लगा, किंतु जैसे ही विवश होकर आंखें बंद की तो देखा कि भगवान उनके मानस पटल पर समाये हुए थे। वह इस बात से संतुष्ट हो गए कि अब मेरे प्रभु ऐसी जगह विराजमान है जहां कोई उन्हें देख नहीं पाएगा और मैं प्रतिदिन उनसे बात करूंगा, उनके दर्शन करूंगा। गोपाल गांव का एक साधारण चरवाहा था। उसे ना तो धर्म का और न कर्म का विशेष ज्ञान था, न ही भक्ति की विधियों का और न ही शास्त्रों का। फिर भी भगवान स्वयं उससे मिलने आए, उसे हृदय से लगा लिया। भगवान को दीनता अत्यंत ही प्रिय है। जो सतगुरु की आज्ञा का निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं, उनमें दीनता स्वतः ही आ जाती है और अहंकार का विलीन हो जाता है। भाई जी हनुमान दो प्रसाद पदार जी कहते हैं, प्रभु मुझे बुद्धिहीन बना दो। यह अत्यंत ही बुद्धि चलती है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के नाम जाप करें, प्रभु का आश्रय ले तो भगवत प्राप्ति निश्चय ही है। भगवान ने गोपाल से कहा कि मुझे त्रिभुवन का कोई भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। जिन्हें यह भ्रम है कि वे अधर्म से धन कमाकर और 56 भोग लगाकर प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे, वे प्रभु की इस बात को गहराई से समझ ले। कभी एकांत में प्रेम से विहाल होकर उन्हें खिलाकर देखो, चाहे आपके पास एक छोटी कटोरी में सब्जी, 2 रोटियां ही क्यों ना हो। यदि आप दीन भाव से कहेंगे तो नाथ आप और कहा मैं आपकी भला क्या खिला सकता हूँ। बस यही भाव रखते हुए इन्हें भोग लगाइए। जैसा आपका भाव होगा वैसे ही प्रभु का आपके प्रति व्यवहार होगा। मानो गोपाल के माध्यम से प्रभु हमसे कह रहे हो कि वास्तव में क्या प्रिय है। हम तात्कालिक कष्टों को तो मिटा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण दुखों का अत्यंत नाश केवल नाम जाप से ही संभव है। देखिए, गोपाल ने जब संतों की वाणी सुनी और राम नाम का जाप प्रारंभ किया तो उसे गुरु मिल गए। जब उसे गुरु की आज्ञा का अक्षर पालन किया तो उसे साक्षात भगवान की प्राप्ति हुई। धैर्य धारण करे, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, जब तक पीछा ना हटे, विचल ना होए। माया आपके विभिन्न रूपों को भेजेगी, पर जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के कारण प्रभु का चिंतन छूटे, उसे कभी भी स्वीकार ना करे। एक बार प्रेम से बोले, श्री कृष्ण भगवान की जय।